आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विराट कोहली कंट्रोवर्सी की। ये काफ़ी अजीबोगरीब हो गया। ये मुझे पता था कि ये कंट्रोवर्सी होने वाली है, हालांकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन हाँ, क्रिकेट फेटर्निटी जो है वो विराट कोहली पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? DRS ऐसा क्या हो गया? रिव्यू सिस्टम जो है, डायरेक्ट रिव्यू सिस्टम, कोहली ने ऐसा क्या कह दिया जो कंट्रोवर्सी, पूरा क्रिकेट जगत जो है वो इनसे गुस्सा है। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे कोहली के जो कोच है राजकुमार शर्मा, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले, आज आखिरी दिन है सेल का। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो आप सेल का पूरा फायदा उठा सकते हैं। संक्रांति कोड आपको यूज करना है, आपको सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। आपको पता ही है कि हमने शानदार कोर्स बनाया है यूपीएससी का 1, 2, 3 साल का। तो यार, बात ऐसी है कि 3 टेस्ट मैच की सीरीज है। अब तो क्रिकेट देखने का मुझे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, लेकिन पता नहीं, ये मूवमेंट मैंने देखा है ना। ये डे 3 था, तीसरा डे था। पहला टेस्ट मैच इंडिया जीता सेंचुरियन में, बहुत बढ़िया। दूसरा हार गया। अब तीनों ही मैच में आपने देखा कि भारत ने पहले बल्लेबाजी की। ऐसा लग रहा था तीनों ही मैच में, मतलब पहले में तो जीत ही गया, दूसरे में भी भारत जीत जाएगा, लेकिन पता नहीं 4th इनिंग्स में, बल्कि बहुत मुश्किल था 4th इनिंग्स में रन बनाना, साउथ अफ्रीका जीत गया। कल भी 212 रन का टारगेट था, 212 रन का टारगेट था, इंडिया ने टारगेट दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार पारी खेली थी 100 रन की ऋषभ पंत ने। तो अब साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो आई, भाई जो कैप्टन है डीन एल्गर, वो आया बैटिंग करने। तो रविचंद्रन अश्विन जो है वो अपना 21वां ओवर डाल रहे थे, ठीक है। तो रविचंद्रन अश्विन ने बॉल फेंकी। आई होप आपको भी ये पता ही होगा। चलो, बहुत क्रिकेट पता नहीं, मैं उस समय खाना खा रहा था और मैंने कहा कि चलो यार, वो कर रहा था, थोड़ा बोल स्नैक्स ले रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही बॉल फेंकी, LBW हुए डीन एल्गर, और उसके बाद मरास एरास्मस, हालांकि एम्पायरिंग जो है बहुत अच्छी रही है इस मैच में, लेकिन मरास एरास्मस ने बोल दिया ये आउट है। यहां बिलो द नी लग रही थी, बिलो द नी बॉल लगी, आउट। अब उसके बाद बॉल ट्रैकिंग, भाई DRS लिया गया, ठीक है। अब तो ये सिस्टम आ गया ना, DRS ले सकते हो, DRS लिया गया, रिव्यू सिस्टम। तो जब DRS लिया गया तो ये पाया गया कि बॉल जो है वो विकेट को मिस नहीं कर रही थी। ये विकेट है ना, बॉल ऊपर जा रही थी, हालांकि बॉल लगी यहां पे है, लेकिन बॉल ऊपर जा रही थी। तो अब ये मूड खराब हो गया सबका। इनफैक्ट जब ये हुआ, ये सिस्टम, ये DRS लिया गया और जब बॉल ऊपर गई, तो इनफैक्ट मरास एरास्मस ने भी ऐसे सर हिलाया कि भाई ये क्या हो गया, ये तो क्लियर आउट है, एकदम ऑन द स्टंप्स है, आप स्टंप्स के सामने खड़े हो, कोहनी के नीचे बॉल लगी है, ठीक है, तो यू आर प्लम LBW। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेग बिफोर विकेट LBW जो है वो नहीं दिया गया, और ये डिसीजन जो है, जब DRS के बाद बॉल स्टंप्स पे नहीं लगी तो डिसीजन रिवर्स कर दिया गया। अब उसके बाद यहां पे कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। विराट कोहली ने कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उनको नहीं कहना चाहिए था। पहले तो रविचंद्रन अश्विन, मतलब अब तो देखिए ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि स्टंप्स पे माइक लगे, आप जो भी बोलोगे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि कुछ तो ऐसा है, इन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी के साथ टैंपरिंग, छेड़छाड़ की है, वरना ये मिस कैसे हो सकती है। KL राहुल कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई ऐसा है ना कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, पूरा का पूरा जो साउथ अफ्रीका का सिस्टम है, जो थर्ड एम्पायर है, वो भी हमारे खिलाफ खेल रहे हैं। ये सिर्फ 11 लोग नहीं, बल्कि सब लोग हैं। उसके बाद कोहली ने बोल दिया कि फोकस ऑन योर टीम, नॉट जस्ट द ऑपोजिशन, ठीक है। यानी कि अपनी टीम पे फोकस करो, हमारे ऊपर फोकस नहीं करो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, कि तुम भी हमारे खिलाफ खेल रहे हो, तुम हमको हरवाना चाह रहे हो, इसलिए तुमने ये काम किया। रविचंद्रन अश्विन ने भी बोला कि सुपर स्पोर्ट जीतने के लिए इस तरीके का काम करोगे तो ये भाई कंट्रोवर्सी होगी। और ये साफ साफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये डिसीजन हुआ तो विराट कोहली स्टंप्स के पास ऐसे बोलते हैं जाके, ये पूरा सेंटेंस। अब भाई इसके बाद बहुत बड़ा बवाल हो गया। माइकल वॉन, जो वैसे ही भारत के बहुत ज्यादा पीछे पड़े रहते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाए, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल नहीं पाते थे, लेकिन पता नहीं उल्टे सीधे कमेंट्स। इंग्लैंड के प्लेयर निहायती बदतमीज है, वो उनमें बदतमीजी जो है ना वो कॉलोनियल टाइम्स है, वो निहायती बदतमीज और बहुत ही बेकार है वो लोग। मैं बिल्कुल ये क्लियरली बोल रहा हूँ,
कभी वो डॉग बोलते हैं किसी को, बहुत गलत गलत स्टेटमेंट देते हैं कभी। मतलब मुझे याद है कि आपको भी याद होगा कि जब आई गेस 2017-2018 का कब का दौर था, जब इंडिया इंग्लैंड गई थी, तो परफॉर्मेंस इंडिया का बहुत बेकार था। 5 टेस्ट मैच थे, 5-0 से हारी इंडिया। ऐसे ऐसे गंदे स्टेटमेंट दिए थे कि क्या बताएं। तो ये बहुत बदतमीज है। तो माइकल वॉन तो कह रहे हो तो अपनी बदतमीजी के लिए, तो कह रहे कि विराट कोहली को सस्पेंड करो। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं और बहुत एक्सपर्ट्स जो है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स, वो बोल रहे हैं कि विराट कोहली को माफी मांगनी चाहिए। मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं विराट कोहली को। विराट कोहली का कहना है कि देखिए उस समय हो गया, मूवमेंट था, हमको जीतना था। जीतने के लिए अब उस समय गेम में होते हैं हम, इतना समझ में नहीं आता है, एक्साइटमेंट होता है बस। ठीक है, हम यही बोल सकते हैं कि वी गॉट कैरिड अवे। क्योंकि जब आप पूरी जान लगाते हो, आपको पता है ना कि साउथ अफ्रीका में इंडिया टेस्ट सीरीज बहुत टाइम से नहीं जीती है, और ये बहुत अच्छा मौका था, लेकिन नहीं जीत पाए। तो यहीं पे विराट कोहली ने बोला है कि भाई देखो ये सब नहीं है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखने को मिला है, स्टंप माइक्रोफोन, क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने किया नहीं है। लेकिन विराट कोहली जो भी करते भाई अनोखा ही करते ना, गजब के प्लेयर है भाई, गजब के। अभी आपने देखा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कंट्रोवर्सी हुई, दोनों के बीच में कैप्टनसी को लेके। भाई सौरव गांगुली विराट कोहली की, ऐसा लग रहा है कि इतना शानदार प्लेयर अकेले खड़ा हुआ है। विराट कोहली इज स्टैंडिंग अलोन, है ना। सौरव गांगुली ने बोला कि मतलब सौरव गांगुली ने कहा कि विराट कोहली को अपने कैप्टनसी ऑफर की थी, विराट कोहली ने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बहुत लंबी कंट्रोवर्सी हुई थी, वहां से निकल के आए। फिर साउथ अफ्रीका में तो रोहित शर्मा है भी नहीं, बोला इंजर्ड हो गया, पता नहीं क्या चल रहा है इंडियन क्रिकेट में, इतना अच्छा होने के बावजूद। और अगले साल वर्ल्ड कप है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो विराट कोहली जो है वो एकदम अकेले खड़े हुए हैं। और यहाँ पे यही है कि जो DRS रो है, इसमें डीन एल्गर, साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे डीन एल्गर। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब भारत को हरा ही नहीं सकते, लेकिन हार गई इंडिया। गेम है, क्रिकेट है, होता रहता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे प्लेयर्स ने रिएक्ट किया, 3rd डे और 4th डे, कल भी ऐसा ही हुआ था। कल वो वैंडर हुसैन, क्या नाम है उस प्लेयर का, कल भी ऐसा ही हुआ था कि वो बॉलिंग की और ऐसा लगा वो आउट है, एकदम आउट है, लेकिन वो वहां पे जो अंपायर्स कॉल होता है ना, हल्का सा छू के निकली। तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। तो यही चीज है कि इंडियन कैप्टन विराट कोहली कंडेम्ड वेंटिंग DRS फ्यूरी इनटू स्टंप्स माइक। तो ये हर जगह न्यूज थी आज। अब many people believe it acted as a distraction for India as they bled 14 runs in the next 8 overs। फिर उसके बाद भाई देखो कि अब वही है कि एक बार ये नहीं हुआ, मतलब आउट तो हुए नहीं वो, और उसके बाद डीन एल्गर जो है भाई, मतलब साउथ अफ्रीकन, पूरी की पूरी साउथ अफ्रीकन टीम जो है, उन्होंने फिर धज्जियां उड़ा दी भारत की। तो अब बहुत सारे जो फॉरवर्ड क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इस बिहेवियर पे बोला है, क्रिटिसाइज किया है पे विराट कोहली को। और कोहली का स्टेटमेंट यही है कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मुझे पता है क्या हुआ ऑन द फील्ड। और एक्चुअली लोगों को नहीं पता है, जो बाहर बैठ के कमेंट्री या जो बाहर बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं उनको नहीं पता है। अब हम बस यही कर सकते हैं, वी गॉट कैरिड अवे, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा मैं इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि विकेट्स तो चाहिए ही थे। ठीक है, तो ये हिसाब किताब रहा। तो वही इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अरे यार आगे बढ़ो, क्या हो गया ये कि वी डिड नॉट अप्लाई enough pressure them for longer periods of time throughout the course of the test match and hence lost the game। जितना प्रेशर हमको बनाना चाहिए था, हम उतना प्रेशर बना नहीं पाए, है ना। साउथ अफ्रीका पे उतना प्रेशर डाल ही नहीं पाए, और इसलिए हम ये खेल जो है वो हार गए। दैट वन मोमेंट सीम्स वेरी नाइस एंड एक्साइटिंग। क्या बात है, वो एक मोमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रहा मेरे लिए। ऑनेस्टली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ कंट्रोवर्सी ऑफ इट, इट वाज जस्ट अ मोमेंट एंड वी मूव फॉर इट। ये इन्होंने बोला है। आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये मतलब टेक्नोलॉजी में गड़बड़ है। देखिए कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी में तो मुझे तो नहीं लगता गड़बड़ है। ठीक है, अब भाई जो है सो है, बाउंसी पिच है वो ऊपर गई, इस तरीके के स्टेटमेंट वैसे देने नहीं चाहिए। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कितने बड़े क्रिकेटर ने, इससे पहले कभी नहीं हुआ कि आप दूसरे पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो। मतलब ये तो एक मैच फिक्सिंग वाला हो गया ना हिसाब किताब, कि यहाँ पे साउथ अफ्रीकन्स जो हैं उन्होंने मैच फिक्स किया। मतलब वहां पे जो भी अथॉरिटीज हैं और जो DRS को देखती है, जो टेक्नोलॉजी संभालती है, वो सब चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीते।
तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट है। एज अ रिस्पॉन्सिबल क्रिकेटर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि विराट कोहली को इतना कैरिड अवे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्रिकेट है, होता रहता है, जेंटलमैन्स गेम है, होता रहता है गेम में, लेकिन थोड़ा सा इसमें संभालना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा बन सकता है। अभी देखेंगे दोस्तों आगे क्या होगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा दुख हुआ भाई, इंडिया अच्छा खासा जीत सकती थी यार, तीसरा मैच भी हार गई, 2-1 से सीरीज हार गई। अब शायद 3 वनडे, तो देखेंगे। वनडे तो चलो इंडिया जीती जाती है, लेकिन टेस्ट मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इंडिया जीत जाती तो मजा आ जाता। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।